हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमरन, स्टडी पॉइंट बाय सीमा। आप सभी को जय राजस्थान, खमा गणे। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल स्टडी पॉइंट बाय सीमा फ्रॉम सिमरन, तो इस पे हम पढ़ रहे हैं अपने जो भी एग्ज़ाम हैं सर पे, स्पेशली सीईटी एग्ज़ाम, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 और वनपाल वन रक्षक। तो इसका हम कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके और जो टॉपिक्स कॉमन से वो पहले क्लियर कर रहे हैं, तीनों एग्ज़ाम्स और जो भी कोई एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके जो हर एग्ज़ाम्स में आता है। और हमने छोड़ा था राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के गोहिल वंश, जिसमें हम अपन जो कि अब अपने चल रहा है वो है आपका जो राणा लाखा, उनके पुत्र जिसको मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है, उनके बारे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले 10 डेज से शायद मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही फ्रॉम कुछ इलनेस की वजह से। तो उसके लिए मैं वेरी सॉरी हूँ एंड आप कृपया करके इस बात को समझेंगे। एंड रियलिटी, क्योंकि आपको पता है मेरा पर्पस बस इतना ही है कि इसके माध्यम से जो हम लॉन्ग टर्म में मैं तो पढ़ूँ, उसके साथ में आप भी पढ़ो। और आपको बताने से क्या होता है, एक तो आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपको लॉन्ग पढ़ने को मिल जाता है, और दूसरा मुझे 3 या 4 बार रिवाइज हो सकता है। इसलिए मैं आपको भी थैंक्स बोलती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको सपोर्ट के लिए, अपनी हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, उनको मैं स्पेशली थैंक्स बोलती हूँ। उनको नहीं जो कि बस देख के उसको स्किप करके और आगे ले जाके छोड़ते, बल्कि उनको मैं थैंक्स बोलती हूँ जो इनको देख के पूरा उनको नोट्स बना के खुद अपनी फ्यूचर के लिए उनको सेव कर रहे हैं। उनके लिए आई एम वेरी थैंक यू एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर डिले। मैंने क्लास डिले की 10 दिन तक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इलनेस हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि आज से मैं डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ कि जो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था। मतलब एक छोटा सा इवेंट्स मान लो, या फिर जिसे हमारी लापरवाही मान लो। क्या होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो कपड़ों की दुकान, चाहे ज्वेलरी की दुकान, हमारी क्या आदत होती है, हम कुछ जीएसटी लगता है, आपको जीएसटी लगता है, जीएसटी यानी कि जिसको आपको, जैसे कि जीएसटी यानी कि वो जो कर लगता है सरकार का होता है, हर चीज़ के पीछे लगता है। क्यों लगता है? जब हम जो दुकान वाला होता है उससे हम पक्का बिल लें। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम 150, 100, 150 और कुछ जैसे कि ज्वेलरी मान लो उसके 300 इतना जीएसटी से लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता ज़्यादातर, जो हम कुछ महीने में सामान खरीदते हैं। तो उसके चक्कर में हम जो कि पक्का बिल नहीं लेते और उससे कच्चा बिल लेके आ जाते हैं। लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें तब पता नहीं चलता, उसके बाद पता चलता है। क्योंकि मैंने कल ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि जब एक बार आई थिंक 2 महीने पहले हमने एक ग्लूकोज डी, आपको पता है जो बॉक्स आता है, स्पेशली वो जो कि ग्लूकोज का काम करता है, बॉडी में एनर्जी पावर के लिए काम करता है, स्पेशली बीपी लो के लिए, आपको पता होगा। तो उसके लिए हम मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो वो लेके आए थे मेडिकल स्टोर से। तो जो ग्लूकोज डी तब तक मैंने लिया किया, लेकिन मैंने उसे खुदा किस्मत लिया बस 2 दिन ही थी। लेकिन जब मैंने आज बॉक्स को चेक किया, आपको पता है उसमें एक तो लिखी होती है एमएफजी डेट और एक होती है एक्सपायर डेट। तो उसमें जो एमएफजी डेट यानी कि जिस दिन वो मेकिंग होती है, जिस दिन वो बन के तैयार हो जाती है, उसके बीच और एक्सपायर डेट के बीच आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल के बीच का अंतर रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। यानी कि 3 या 4 साल में एक्सपायर हो जाती है कोई भी चीज़, स्पेशली जो आपके मेडिकल स्टोर से ली गई है, और स्पेशली जैसे कि जो सामग्री होती है खाने की, जो ज़्यादातर लंबे समय तक नहीं चलती। लेकिन जो मेडिकल्स, जो गोलियां हैं, मेडिसिन है, आपकी ग्लूकोज है, ये सारे 3 साल से या 3-3.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते इनकी एक्सपायर। तो उसकी एमएफजी डेट ऊपर लिखी हुई थी 1 अप्रैल 2022, यानी कि ये लिखी हुई थी कि इसकी बनाई हुई डेट है 1 अप्रैल 2022। और तो सोच लो एक्सपायर डेट कब तक होगी, उसमें 3 साल या 3.5 साल ऐड कर लो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2025 या 2026 होगी। लेकिन जो वो डब्बा था उसके ऊपर एक छोटी सी सिल्ड लगी, यानी कि वो उसकी ओरिजिनल एमएफजी डेट नहीं थी। उसके ऊपर एक पतली सी, जैसे कि बाल होते हैं ना, 2 बाल को आप कर लो, उतनी पतली शील्ड, उस पर लिखा हुआ था 1 अप्रैल 2022 एमएफजी डेट। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये ना ओरिजिनल डेट नहीं, क्योंकि हमें पता चल जाता, वो टेप से ऐसे की हुई थी, टेप से रिकवर की होगी ताकि लगा
कि ना ये इसकी ओरिजिनल डेट है, लेकिन आज उसको गौर से देखा मैंने और उसको उखेरा, मतलब जो सील्ड, जो उसके ऊपर पट्टी लगाई हुई थी सील्ड, उसी कलर की मैच टू मैच। और जैसे ही मैंने उसको उखेड़ा तो उसके बाद में नीचे लिखा हुआ था 24 जनवरी 2018, यानी कि उसकी रियल मेकिंग MFG डेट कितनी थी, 24 जनवरी 2018। और उसने गलत फर्जी उसको बेचने के लिए उस पर जो फर्जी यानी कि MFG डेट 2022 लिखती, यानी कि उसने 3 साल आगे कर दी कि ये 3 साल बाद में बनी, उसको 3 साल और चला सकते हो, और एक्सपायर डेट ही 3 साल होती है, यानी कि उसकी ओरिजिनल डेट नीचे छुपाई हुई थी 2018। तो 2018 में 3 साल ऐड करें तो 2021, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल मान लो, तो भी 2022 को वो एक्सपायर हो रही है। लेकिन जिसने भी ये किया है उसको बेचने के लिए, तो उसने क्या किया, जो डेट होती है उसके ऊपर वो पिनअप लगा, मतलब वो लगा दी सील्ड, मतलब पन्नी की टाइप इतनी सी, और उस पर 2022 लिख दे, यानी कि वो 2025 में। लेकिन ओरिजिनलिटी में जब उसको उखेरा और नीचे 2018 थी, इसका मतलब वो 2021-22 में एक्सपायर हो गई। इसका मतलब वो यूज़लेस है, वो यूज़ नहीं की जा सकती। यदि उससे यूज़ किया तो इंसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उसको 2 बार यूज़ भी किया, और अभी नेक्स्ट 3 डे पहले मैंने उसको यूज़ किया था। तो 3 डे पहले मैंने उसको यूज़ किया था, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बॉडी में, कुछ रिएक्शन भी हुआ, लेकिन पहले ध्यान नहीं गया कि इसे नॉर्मली हो रहा होगा। लेकिन जब अभी वापस आज चेक करवाए और वापस आके उस डब्बे को देखा, उसकी सील्ड को, तब पता चला। इसलिए आप कहीं भी जाए, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे ज्वेलर्स हो, चाहे आपके किसी भी चीज़ जैसे कि कपड़े की दुकान हो, किराना का सामान हो, राशन का सामान, वहाँ से भी लाए तो आप पक्का बिल उस दुकान का लेके आएँ, क्योंकि पक्का बिल में हमारे जितने प्रतिशत का वो GST लगता है वो हम दे देंगे, और वो हमें देना भी चाहिए, क्योंकि कभी कुछ भी गलत हो जाए तो हमारे पास पक्का बिल हो तो हम उसके विरुद्ध कह सकते हैं कि इसमें गलती हमारी नहीं, अगले की है, अगले ने हमारे साथ फर्जीवाड़। जैसे कि आपको पता है खाद्य सामग्रियों में कितना मिलावट होता है। हल्दी में कोई तो ऐसे होता है पीले कलर मिला देते हैं, मिर्च में ईंट का जो चूरा, ये आपको पता है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये एक पार्ट भी आया था जब हम छोटे बच्चे थे, 9th और 8th में थे, ये चैप्टर भी आया था। जैसे कि काली मिर्च में काला पाउडर मिला देना, और मिर्ची में ईंट का पाउडर, तो ये बहुत सारी मिलावट्स होती है। तो इनके लिए यदि किसी चीज़ से बचना है आपको, तो आप सबके पक्के बिल लें। भले आपको थोड़ा वो GST भरना होगा, उसका कर, उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन कम से कम फ्यूचर के लिए आप सिक्योर हो जाएंगे। और कभी भी आपके भी कुछ गलत हो जाए उसकी वजह से, तो आप उसको पक्का बिल बताकर आप उसका विरोध कर सकते हो कि इसमें आप गलत थे। इसलिए जहाँ भी जाएं, कुछ भी खरीदें, पक्का बिल खरीदें। और हाँ, यदि कोई भी आप लो सामान, स्पेशली मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, उसकी एक्सपायर डेट और MFG डेट ज़रूर देखें। और एक्सपायर डेट और MFG डेट में 3 साल या 3.5 साल का अंतर होता है। तो ये भी देखें कि उसकी ओरिजिनल एक्सपायर डेट लिखी हुई है या नीचे सील्ड बना के, हमें पागल बना के नीचे और उसने जो कि MFG डेट लिखती है। आप MFG डेट से पता कर सकते हो कि एक्सपायर डेट कब तक हो सकती है। 3 या 3.5 साल तक लगभग होते हैं, और किसी किसी को तो 2 साल ही होती है, एक्सपायर हो जाने में 2 साल ही लगता है। इसलिए आप एक्सपायर डेट, MFG डेट, इनका ध्यान रखें, ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद में पक्का बिल का ध्यान रखें। ये सारी सावधानियां हैं जो उपभोक्ता संरक्षण के तहत आती है, जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब एक बार भूल होती है तो वो 100 बार आगे के लिए हमें अलर्ट करती है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक पर पीता है। जैसे कि आज मैंने रियलाइज़ किया, और तो मैं आपको भी बता रही हूँ, आप इस बात पे ध्यान दें ताकि आइंदा से ना ऐसी कोई गलती हो, ना हमारे स्वास्थ्य के साथ कुछ गलत हो। चलो, जैसे कि उसने गलत डेट लगा दी, उसने फर्जी डेट नीचे लगा दी सील्ड, और हम लेके भी आ गए, और मैंने 2 बार यूज़ भी कर लिया। क्या अब मैं उस मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके कह सकती हूँ कि आपने ये क्यों किया? मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास पक्का बिल नहीं है। यदि पक्का बिल होता तो मैं उसे जाके कह सकती थी कि आपने ये कैसे किया, आपने ओरिजिनल डेट के ऊपर एक गलत डेट कैसे लगा दी। इसलिए यदि आप पक्का बिल लोगे तो आप खुद उसको कुछ कह सकते हो, आप उसको विरोध कर सकते हो कि आपने ये कैसा किया, आपके लिए हम कंप्लेन करेंगे आपके विरुद्ध। इसलिए पक्का बिल अवश्य लें, ताकि ना आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, ना आपकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ हो, किसी भी चीज़ के खिलवाड़ नहीं होगा, और इसमें आप बचेंगे और आपकी सेफ्टी रहेगी। स्पेशली पक्का बिल, एक्सपायर डेट, MFG डेट, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये आज का मतलब बेसिक टॉपिक था उपभोक्ता संरक्षण के तहत, कि उपभोक्ता संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में।
और ये जब रियलिटी हुआ है तब उसको रियलाइज़ करके मैंने आपको बताया है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। कभी आप लेके आ गए और उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई, यानी कि एक्सपायरी डेट उसको दे दिया, हमें पता नहीं चला, और फिर घर लाने के बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते यदि हमारे पास पक्का बिल नहीं है। जैसे कि मेरे पास पक्का बिल नहीं था उस ग्लूकोज डी का, तो मैं उनको जाके कह भी नहीं सकती कि आपने यहाँ पे फर्जी डेट क्यों लगाए। तो आप इसलिए इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य के साथ या फिर अपने अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। और रही बात आप सभी को कल के लिए 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। 15 अगस्त आज़ादी का त्यौहार अच्छे से मनाइए। और हाँ, आज़ादी का त्यौहार जिसका मतलब होता है, आपको पता होगा, हर चीज़ की आज़ादी, लेकिन आज़ादी कानूनों के तहत, रूल्स के तहत, नियमों के तहत होनी चाहिए। आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, सबको आज़ादी दें, वो भी अपने एक रूल, कायदे, कानून, नियम के अनुसार। उनको पढ़ने लिखने, उनका बोलने को अधिकार दीजिए, उनको अच्छा काम करने का अधिकार दीजिए। आप खुद अपने राइट्स का सही यूज़ करके और अपने देश का नाम उज्जवल करें, अपना भविष्य बनाएं और अपने देश के लिए गौरव का काम करें, यही मेरी प्रार्थना है। और आप सभी को एक बार फिर 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। आज़ादी का पर्व 75वां अमृत महोत्सव आपके लिए नई उमंग, नई आशा और नई किरण लेके आए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।